Hello, dear students. How are you? Once again, you're most welcome to our YouTube channel Sanskrit class with Vinayak sir. हमने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सिक्स क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमने इसमें अधूरा छोड़ दिया था। सिक्स क्लास से रिलेटेड इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। मैं सबसे पहले तो आपके सामने जो टॉपिक मैंने अधूरा छोड़ा था बोर्ड पे वही लेकर आया हूँ। उस एक पेज को मैं कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ आपके सामने, तो आप रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ पे मैंने छोड़ा था, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है अब आते रहेंगे आपके सामने। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर मैंने लिखा थे कुछ शब्द रूप की, इन शब्द रूपों का किस तरह से उपयोग होता है संस्कृत में। शब्द है जैसे शुनक, शुनक का मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, शब्द है हमारे पास शुनक, शुनक का मतलब होता है कुत्ता। तो इसमें वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो है, एक वचन में वही शुनकः, शुनकः का मतलब एक कुत्ता। शुनकौ द्विवचन में बनेगा दो कुत्ते, और बहुवचन में क्या कहेंगे हम, बहुत सारे कुत्ते हमें कहना है तो संस्कृत में शुनकः के। इसके बाद लीजिए आप बलिवर्धा। बलिवर्धा का मतलब बैल। एक बैल होगा तो हम बलिवर्धा बोलेंगे, दो बैल होंगे तो बलिवर्धा बोलेंगे, और बहुत सारे बैल होंगे तो हम बलिवर्धाः बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें आगे, स्यूतः। एक बैग होगा तो हम स्यूतः बोलेंगे, दो बैगों को हम स्यूतौ बोलेंगे, और बहुत सारे बैग है हमारे पास तो हम क्या बोलेंगे, स्यूतः। स्यूत यानी क्या होता है, बैग। ओके। ऐसे वृद्ध है, एक बूढ़ा व्यक्ति है तो हमें वृद्धः बोलना है। अगर दो बूढ़े व्यक्ति हैं तो हमें वृद्धौ बोलना है। बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति है तो हमें वृद्धाः शब्द इसमें बोला जाना है। इसी तरह से है जो है संस्कृत में तीन तरह से होता है। जैसे इंग्लिश में दो होते हैं, इज और आर। एक वचन के लिए इज और बहुवचन के लिए आर। लेकिन संस्कृत में जैसा कि ये एक द्विवचन भी होता है, तो एक वचन में है को बोलते हैं अस्ति, ये तो है इज। एक बहुवचन में बोलते हैं संति, इसका मतलब है आर। ठीक है, जैसे इज, और एक ये है आर। और ये जो है वर्ड इस तरह, ये इंग्लिश में और हिंदी में नहीं है। इस तरह का मतलब भी होता है, लेकिन ये केवल तभी यूज में आता है जब द्विवचन हो, दो व्यक्तियों के लिए हमें है बोलना है तो इस तरह। ठीक है, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर, प्रथमा पाठ शब्द परिचय, जिसका हमें लॉन्ग टाइम से इंतज़ार था। हमारा फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, बी रेडी। ये फर्स्ट चैप्टर का शब्द परिचय, हमें इसमें शब्दों का परिचय दिया जाएगा कि शब्द जो है किस शब्द को किस तरह से उपयोग में लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। एषः कः। एषः का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एषः का मतलब मैंने आपको बताया था यह। कः का मतलब कौन, यह कौन, यह कौन है। एषः चषकः, यह गिलास है। एषः चषकः, चषकः मतलब गिलास, क्या है यह, गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या, किम का मतलब होता है क्या, क्या यह बृहत्, बृहत् का मतलब बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न का मतलब होता है नहीं, संस्कृत में न का मतलब क्या होता है, नहीं। एषः लघु, यह है छोटा, ये गिलास जो है कैसा है, छोटा। तो हमें एषः का मतलब क्या हुआ, यह। कह का मतलब कौन, किम का मतलब क्या। ठीक है, लघु का मतलब छोटा, बृहत् का मतलब बड़ा। नेक्स्ट लें आगे, देखो आगे कौन है, यहाँ कौन बैठा है, कोई टेलर बैठा है। टेलर को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। टेलर को हिंदी में दर्जी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं इसे, संस्कृत में इसे कहते हैं शौचिका। सह कह, सह का मतलब वह कौन है, सह कह वह कौन है। सह शौचिका, वह शौचिका है, दर्जी है। शौचिका का मतलब दर्जी, जो कपड़े सिलता है।
सोचिकः किम करोति, सोचिक क्या करता है। सोचिक एक वचन शब्द है ना, तो एक वचन के साथ हम एक वचन की क्रिया लगाते हैं। हमेशा याद रखना, कर्ता जो वाक्य में जो सबसे मेन है, कर्ता जिसके हिसाब से क्रिया चल रही है, दर्जी करता है। दर्जी क्या करता है, तो ये करता है किसके लिए लिखा है, दर्जी के लिए। तो दर्जी जो है, सोचिका जो है, ये जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया होगी। जैसे सोचिका एक वचन है, सोचिका कौन सा वचन है हमारा, एक वचन। अगर ये द्विवचन होता तो क्या होता, सोचिकौ। और बहुवचन होता तो क्या होता, यहाँ पर सोचिकाहा। तो यहाँ पे सोचिकौ भी नहीं है, कहा भी नहीं है, तो इसका मतलब सोचिका ये एक वचन है। और तो क्रिया कौन सी लगेगी यहाँ, एक वचन की, करोति। ठीक है। अगर द्विवचन होता तो क्रिया क्या लगती, करोति कुरुतः, सेकंड नंबर की कुरुतः, जो हमने पढ़ी थी इससे पहले वीडियो में। अगर ये बहुवचन होता सोचिकाहा, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी लगाते हैं हम, कुर्वन्ती, तब यहाँ पर बहुवचन होता। करोति कुरुतः कुर्वन्ती, बहुवचन में कुर्वन्ती बनता है। तो यहाँ एक वचन है तो यहाँ क्रिया भी हमने एक वचन की लगा दी। सोचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। किम यानी क्या बताया था, कह। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये अनुस्वार लगा हुआ है, इसका मतलब भी आधा माँ होता है। यहाँ जो है आप इसमें देखो, इसमें भी आधा माँ लगा हुआ है, माँ के नीचे क्या है, हलंत लगा हुआ है। और यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है इस वाले में, तो हलंत, ये ग्रीन लाइन से कर रहा हूँ मैं, यहाँ हलंत है, यहाँ अनुस्वार है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही है। अनुस्वार का मतलब भी आधा म होता है, और यहाँ भी माँ के नीचे हलंत लगा है, आधा म लिखा है, तो इसको भी किम ही बोलेंगे हम। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न का मतलब नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र की सिलाई करता है, वह वस्त्रों की सिलाई करता है। तो ये हमारा ये सेंटेंस भी पूरा हुआ। नेक्स्ट लेते हैं आगे। एतौ कौ, दो है यहाँ पर। हमने शब्द रूप पढ़े थे कल, याद हो आपको, एतत् शब्द के रूप पढ़े थे। एतत् शब्द के रूप में एक वचन में हमने पढ़ा था एषः, लेकिन अगर दो हो तो हम बोलेंगे उन्हें एतौ, और अगर बहुवचन हो तो उन्हें हम बोलेंगे एते। तो यहाँ पर दो हैं तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एतौ बोलेंगे। तो एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ, इस्तः, इस्तः मतलब है, लेकिन कितने लोगों के लिए है बोलते हैं इस्तः में, दो के लिए। ये दो है ना, एक और दो, तो इसलिए ये दोनों शुनकौ, ये दोनों कुत्ते हैं। अगर एक होता तो हम क्या कहते, शुनकः। दो हैं इसलिए शुनकौ, और बहुत सारे होते तो शुनकाहा बहुवचन में, है ना। विसर्ग की आवाज़ को हम ह की तरह निकालते हैं। ये इस्त, ये तो हिंदी में हुआ, और संस्कृत में बोलेंगे इस्ताह। यह दोनों कौन है, यह दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जत, क्या ये गरजते हैं। गरजता तो कौन है, शेर है, बादल है, हाथी है, लेकिन ये गरजते हैं ना, नहीं। एतो उच्चे बुक्कत, ये तो जोर से भौंकते हैं। ये दोनों उच्चे ही मतलब जोर से भौंकते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, जोर से भौंकते हैं। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है। एतौ कौ, सॉरी, तौ कौ, वह कौन। एतौ का मतलब तो यह दोनों कौन, और तौ का मतलब वह दोनों कौन। ऐसे ही इससे पहले आपने देखा था एषः, एषः का मतलब तो यह, और सह का मतलब वह। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो क्या हुआ, यह, दिस, और इसका मतलब क्या हुआ, वह, डेट। जब पास में हो तो यह, और जब दूर हो तो वह। पास में तो, पास में तो यह, और दूर हो तो वह, ये दूर। तौ कौ,
वह दोनों कौन? तौ बलिवर्दौ स्तः, वह दोनों बेल हैं। वो दोनों क्या है? बेल हैं। किम तौ धावत, क्या वो दौड़ रहे हैं? किम तौ धावत, क्या वह दोनों दौड़ रहे हैं? न, नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षत, वह दोनों तो खेत में खेती कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, हल खींच रहे हैं। कर्षत मतलब खींच रहे हैं क्षेत्र में। क्या खींच रहे हैं? हल को खींच रहे हैं। तौ क्षेत्रम कर्षत, वह दोनों तो खेत में खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपना अगला चैप्टर का, इसी चैप्टर का अगला सेंटेंस, नेक्स्ट पेज। एते के, एते के हमने पढ़ा था, यह में एतत् शब्द के 3 रूप होते हैं। एतत् शब्द के 3 रूप होते हैं, एषः, एतौ, एते। एषः का मतलब यह, एतौ का मतलब यह दोनों, और एते का मतलब क्या होता है? यह सब। एते का मतलब यह सब, एते का मतलब होता है यह सब। एते के, ये सब क्या है, या ये सब कौन है? ये सब बेग है। एते स्यूता सन्ति, ये सब बेग हैं। एते स्यूतः सन्ति, ये सब बेग हैं। ठीक है। स्यूतः मतलब एक बेग, स्यूतौ मतलब 2 बेग, स्यूता मतलब 3 बेग या 3 से ज़्यादा बेग, बहुत सारे बेग। किम एते हरितवर्णानि, क्या ये हरे रंग के हैं? किम एते हरितवर्णानि, क्या ये हरे रंग के हैं? कैसे हैं? ये ब्लू है ना, ग्रीन तो नहीं है, हरित तो नहीं है। हरित का मतलब ग्रीन, वर्ण का मतलब कलर, तो ये ग्रीन कलर के तो नहीं है। ये है नहीं, नहीं, नो। एते नीलवर्णा सन्ति, ये तो ब्लू कलर के हैं, नीले रंग के हैं। एते, ये सब, एते का मतलब ये सब नीलवर्णा, नीले रंग के हैं। संति यानी हैं। संति कब लगाते हैं? जब बहुत सारे हो, आर जब लगाते हैं हम। एक हो तो इज लगाते हैं इंग्लिश में, बहुत सारे हो तो आर बोलते हैं है के लिए। ऐसे संस्कृत में एक हो तो अस्ति, 2 हो तो स्त, और बहुत सारे हो तो संति का मतलब भी है। आगे आ जाए, देखें क्या है। एते के, सॉरी, ते के, ते का मतलब वे या वे सब। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वह दोनों, और ते का मतलब वह सब। इससे पहले हमने पढ़ लिया है इसको। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वह दोनों, और ते का मतलब वे सब। ठीक है। तो वे सब कौन है? ते वृद्धा संति, वह सब वृद्ध हैं, वह सब बूढ़े व्यक्ति हैं। किम ते गायंती, क्या वो गाना गा रहे हैं? किम ते गायंती, किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं? नहीं। ते हसंती, नहीं, वह तो हंस रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। नहीं ते हसंती, वह हंस रहे हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट इस पेज पर भी शब्दार्थ दिए, ये भी आपको नोट करना है। ये जो वर्ड है इनको आपको उच्चारण यानी होता है बोलना, प्रोनाउंशिएट करना है। ठीक है, स्पीक करना है, इन्हें बोलना है। छात्रः कैसे बोलोगे? छात्रः, गजः, घटः, विसर्ग इन सब में, इसलिए आपको एक एक बार रीडिंग करनी है इनकी। नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज है आगे। एक्सरसाइज में क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देख के पदों को बोलना है। ये भी बोलने का काम है, इसमें कोई रीडिंग का वर्क नहीं है, सॉरी राइटिंग का कोई वर्क नहीं है। यहाँ से राइटिंग का वर्क आएगा। ये
ये आपको वर्ण मिला के लिखने हैं। च के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब च कैसा है, ये आधा है। इसमें आ मिलाया तो पूरा च हो गया। यहाँ श आधा है, हलंत लग रहा है, इसका मतलब श आधा है। इसमें आ मिलाए तो पूरा श हो गया। क आधा है, इसमें आह मिलाया तो क्या बन गया, कह। के स है, ये स आधा है। क्यों, कैसे पता चला स आधा है, इसमें क्या लगा है, हलंत लगा है, तो ये स आधा है। इसमें औ जोड़ा तो सौ। च आधा है, इसमें ई जोड़ा तो ची। क में आ जोड़ा तो क, फिर विसर्ग, शौची कह। स में ऊ जोड़ा तो सु। न में न आधा है, हलंत लगा है, तो ना पूरा हो जाएगा। क में औ जोड़ेंगे तो कऊ बन जाएगा। तो ये आपको राइट करके लिखना है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, इनका वर्ण विच्छेद आपको करना है। ठीक है, सी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। स में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, स को आधा कर दिया, बड़ी ई की मात्रा इधर लिख दी। व आधा ही है इसमें, तो हमने ये आधा व लिख दिया। य है, तो य में दो अक्षर मिले, एक तो आधा य और एक आ। ती है, ती में क्या है, आधा त और एक छोटा ई। वर्णा, ये देखें आप, इसमें भी इसी तरह। वर्णा में क्या है, व है, लेकिन पहले आधा व और अ दो मिले हैं, आधा व और अ, तब पूरा व बना। अभी ऊपर जो र जा रहा है, इस र को हम इसमें यहाँ लिखेंगे। और अणा, ये अण, फिर आ, फिर विसर्ग। ओके, ये आपको आगे करना है। रिक्त स्थान ये भी आपको भरना है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि, संस्कृत पद लिखने इनके लिए। चित्र को देखकर उत्तर लिखने हैं। ये मैं आपको अभी सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ से पूछ लेना। इनको आपको मिक्स करना है। जैसे मैं एक करके बताता हूँ, ये आपको मैं बता देता हूँ। गज क्या करता है, गज चलंती। तो गर्जता कौन है, सिंह गर्जता। ओके, तो आपको इस तरह से मैच करने हैं। ये भी आपको यहाँ से फीड करना है, ये वर्ड पिक करने हैं यहाँ से, और ये आपको रिक्त स्थान इसमें भरने हैं। यहाँ भी आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको जहाँ प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।